इस खबर के प्रायोजक हैं ब्लैक बुक बॉस। जीपीएस फास्टैग डीजल कार बनवाएं, सभी वाहनों में जीपीएस ट्रैकर लगवाएं और वाहन चोरी होने से बचाएं। सभी वाहनों के लिए फास्टैग उपलब्ध है, सभी गाड़ियों का बीमा भी उपलब्ध है। ब्लैक बुक बॉस, फास्टैग लगवाएं और अपनी महा बचत पाएं। अभी तत्काल संपर्क करें 8707299406। जी हाँ, एक बार फिर से नंबर नोट कर लीजिए 8707299406। नमस्कार, स्वागत है आपका आईबीपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। इस वक्त की बड़ी खबर, आज हम आपको बताएंगे कि डॉन अतीक अहमद की वो अनसुनी कहानियां, ये डॉन कैसे बना, अतीक अहमद किस तरीके से पला डॉन की दुनिया में, किस तरीके से जुर्म की दुनिया में फैला। आपको बता दें कि जन्म से लेकर के आज तक की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस अतीक अहमद की पूरी कहानी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में संगम की नगरी यानी प्रयागराज का नाम तब इलाहाबाद हुआ करता था। संगम के तट का पानी शीशे की तरह साफ हुआ करता था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम और उसके छात्र नेताओं की हुंकार पूरे यूपी में गूंजती थी। 80 के दशक में इलाहाबाद बदल रहा था, या यूं कहे कि नया रंग रूप, आकार और सियासी आवरण अख्तियार कर रहा था। नए कॉलेज बन रहे थे, नए नए उद्योग स्थापित हो रहे थे, बड़े बड़े सरकारी ठेके बढ़ रहे थे। इलाहाबाद के छात्र नेता और शहर के दबंग लोगों में दौलतमंद बनने की चाहत बुलंद हो रही थी। इसी दौर में चकिया मोहल्ले में रहने वाला फिरोज तांगेवाले का बेटा अतीक अहमद सुर्खियों में आता है। आपको बता दें कि 1979 में फिरोज तांगेवाले का बेटा और चकिया मोहल्ले का वो अतीक अहमद हाई स्कूल में फेल हो जाता है। पिता इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर तांगा चलाते थे, लेकिन बेटे के सर पर जल्दी अमीर बनने का जुनून सवार था। महज 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर हत्या का आरोप लगा। इसके बाद उसके गुनाहों का धंधा वक्त के साथ साथ फलता फूलता रहा। वो चकिया और आसपास के इलाकों में रंगदारी वसूलने लगा। लेकिन उस दौर में एक शख्स ऐसा भी था जिसे अतीक अहमद की दबंगई अखरने लगी थी। पुराने इलाहाबाद में उस वक्त चांद बाबा के नाम का खौफ हुआ करता था। लोग बताते हैं कि पुलिस भी उस दामन में इलाके में जाने से डरती थी। अगर कोई पुलिस वाला गलती से चला भी गया तो शायद बाबा के गुंडे उसे पीट कर ही वापस भेजते थे। चांद बाबा के छोटे से गैंग के सामने चकिया का वो 20 साल का लड़का अतीक अहमद खुद को बड़ा साबित करने में पूरी ताकत झोंक रहा था। आपको बता दें कि उम्र के साथ साथ बदमाशी की दुनिया में भी अतीक अहमद चांद बाबा से बहुत छोटा था। लेकिन भूले और उस दौर में कुछ नेता अतीक अहमद को सह दे रहे थे। वो चांद बाबा के खौफ को खत्म करने के लिए लोहे को लोहे से काटने की कोशिश कर रहा था। स्थानीय पुलिस और नेता तथा बदमाशों के इस कॉकटेल के दम पर अतीक अहमद गुनाहों का हमसाया बनता चला गया। बाहुबली और 80 में ज्यादा मुकदमों में आरोपी अतीक अहमद के दर्जनों किस्से हैं। कहते हैं कि गुनाह की दुनिया में जाने के कुछ दिनों बाद ही उसने अपना राजनीतिक गठजोड़ इतना मजबूत कर लिया कि एक बार जब उसे पुलिस उठा ले गई तो उसने वो कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। 1986 की बात है कि यूपी में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। चकिया की अतीक अहमद का गैंग पुलिस के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। उस वक्त पुलिस अधिक और उसके लड़कों की गली गली खोज रही थी। एक दिन पुलिस ने उसे उठा लिया, पुलिस वाले उसे थाने ले गए। आपको बता दें कि किसी को खबर नहीं लगी कि आखिर हुआ क्या है। सबने समझा अब अतीक का काम तमाम हो चुका है। लेकिन अभी दिल्ली से फोन आया, बताया जा रहा है कि वह फोन एक सांसद का था, तो तत्काल प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेहद करीबी थे। दिल्ली से फोन आया लखनऊ से फोन किया गया इलाहाबाद, और पुलिस को अतीक अहमद को छोड़ना पड़ गया। पुलिस और नेताओं को यह एहसास
विश्वास भी नहीं था कि अतीक सिर्फ चांद बाबा के लिए नहीं बल्कि आगे चलकर कानून के लिए भी बड़ी चुनौती और सियासत के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनने वाला था। अतीक अहमद और चांद बाबा के कई बार गैंग और हो चुका था दोनों के बीच चुनाव लड़ा। तो बता दें कि अतीक विधायक बन गया और चांद बाबा हार गए। 1989 में चुनाव जीते के कुछ ही महीने बाद चांद बाबा की हत्या कर दी गई। बीच चौराहे पर बाजार। यह सिर्फ प्रयागराज के पुराने गैंगस्टर की हत्या नहीं बल्कि नए गैंगस्टर बाहुबली का खूनी उदय भी हुआ था। कहते हैं कि पुलिस की सह पाकर अतीक अहमद ने एक एक करके चांद बाबा का पूरा खर्च कर दिया और खत्म कर दिया। हत्या के बाद थी। आपको बता दें कि खौफ इस कदर फैलने लगा कि इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक का टिकट लेने की हिम्मत तक नहीं कोई जुटा पा रहा था। इसी वजह से उन्हें 91 में 93 में लगातार निर्दलीय चुनाव जीता। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने उसकी नजदीकियां बढ़ती। 96 में समाजवादी पार्टी ने उसे टिकट दिया और वह चौथी बार विधायक बन गया। आपको बता दें कि 1999 में उसने अपना दल का हाथ थाम लिया। 2004 में बाहुबली अतीक ने यूपी को हिला देने वाली घटना को अंजाम दे दिया। 2004 में उसने एक ऐसा बार फिर समाजवादी पार्टी का दामन थामा और फूलपुर में संसद का चुनाव जीत गया। उसने सांसद बनने के बाद इलाहाबाद पश्चिम सीट खाली हो गई तो उसने अपने भाई खालिद अजीब और अशरफ को चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन अतीक का भाई बीएसपी से राजूपाल से 4000 वोटों से हार गया। राजूपाल जो कभी बाहुबली अतीक है। आपको बता दें कि मटका ही दाहिनी हाथ हुआ करता था। उस समय राजू का 25 मुकदमे दर्ज थे। राजूपाल के हाथ अपने भाई की हार अतीक का प्रकाश नहीं हुआ। अक्टूबर 2004 में राजूपाल विधायक बन गया। लेकिन अतीक उसकी जान का सबसे बड़ा दुश्मन भी बन गया क्योंकि उसे उसके बाहुबल को सबसे अधिक चुनौती दी गई थी। नवंबर 2004 में यानी विधायक बनने के 2 महीने बाद अतीक अहमद के गैंग सरेआम बीएसपी विधायक राजूपाल के साथ वो किया जिसे सुनकर आप भी लोग खौफ से उठते हैं। 25 जनवरी 2005 को राजूपाल के काफिले पर हमला हुआ। राजूपाल को कई गोलियां लगी। राजूपाल के समर्थक उसे टेम्पो में अस्पताल लेकर जाने लगे। अतीक अहमद के सूत्र को लगा कि राजूपाल अभी जिंदा है। अधिक शूटर्स ने टेम्पो को घेर कर फायरिंग शुरू कर दी थी। रास्ते पर राजूपाल और उसके साथियों पर गोलियां चलाई गईं। तब राजूपाल दम तोड़ दिया और वहीं राजूपाल अस्पताल पहुंचा। उसे 19 गोलियां लग चुकी थीं। डॉक्टर ने राजूपाल को मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि हत्या से 9 दिन पहले ही राजूपाल की शादी हुई थी। बीएसपी समर्थकों ने पूरे शहर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बहुत ही ज्यादा हंगामा हुआ। राजू की हत्या के बाद 2005 में इलाहाबाद पश्चिम सीट पर उपचुनाव हुआ। बीएसपी ने राजूपाल की पत्नी पूजा पाल को टिकट दिया। सपा ने दोबारा अहमद के भाई अशरफ को होता देखा। आपको बता दें कि पूजा पाल के हाथों की मेहंदी अभी तक भी छूटी ही नहीं थी और वह विधवा हो चुकी थी। चुनावी रैलियों के मंच से वह अपने हाथ दिखाकर रोने लगी थी लेकिन उन्हें जनता का समर्थन नहीं मिला क्योंकि अतीक का खौफ इतना था कि जिसकी वजह से उसने भाई अशरफ को चुनाव जीत गए। हालांकि यह भी सच है कि राजू की हत्या के बाद अधिक ही भले ही अपने भाई अशरफ को चुनाव जिता लिया लेकिन इस हत्याकांड ने अतीक के राजनीतिक करियर को खत्म कर दिया। आपको बता दें कि 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने एक बार फिर पूजा पाल को उम्मीदवार बनाया और सामने एक बार फिर था सपा का प्रत्याशी अतीक अहमद का भाई अशरफ। इस बार पूजा अर्चना पर भारी पड़ी। उन्होंने अशरफ को करीब 10,000 वोटों से मात दे दिया। मायावती की सरकार आई तो अतीक अहमद और उसके भाई दौर भी शुरू हो चुके थे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को पार्टी से बाहर कर दिया। मायावती सरकार ने अतीक को सबक सिखाना शुरू कर दिया। उसे मोस्ट वांटेड घोषित करते हुए उसके गैंग का पूरा चार्ट
तैयार किया। पुलिस रिकॉर्ड में गैंग का नाम दर्ज होते ही 120 लोगों के लिए बनी अधिक पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया था। आपको बता दें कि अतीक पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया था। उसकी करोड़ों की संपत्ति सीज कर दी गई थी, बिल्डिंगें गिरा दी गई थी। एक सांसद जो इनामी बदमाश था उसे फरार घोषित करते हुए पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया था। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द ही हाजिर होंगे। भैया बक बक पे ब्रेक लगाओ, सांस लो, कठिनाई बताओ। अरे सांस तो तब लेंगे जब ट्रक के लिए लोड मिलेगा, और उसके बिन ये चिंतित मन कैसे शांत रहेगा। आप कौन सी उलझन में फंसे हुए हो पाजी? और साडा बिजनेस ते चल पड़ा, पर टका दना कोई अता पता है ही है साडी पसूरी। हुण दसो की करा ब्रो। और आप क्यों है गुस्से में झुलस रहे हो ताऊ? रेडी चल और टोल का खर्चा देख के खून है जलता। अब तू बता भतीजे के ऐसे बिजनेस चलता। ए बाबू, तुम कौन सी चिंता में हो खोए? हमारे तो सपने अटके हुए हैं, लोन के लिए दर दर भटके हुए हैं। अरे बंद करो ये बकबक। बिजनेस में तरक्की करनी है तो फोन में डाउनलोड ब्लैक बक। अरे खुशियों का कारण दिया है म्यूजिक। ट्रक के लोकेशन की पूरी जानकारी पाइए, फास्टैग और फ्यूल कार्ड से पैसे बचाइए, देश भर में कहीं से भी लोड लें और तो और 48 घंटों में लो इंटरेस्ट ट्रक लोन्स भी पाइए। ब्लैक बक, तरक्की का नया तरीका। एक गिद्ध दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने अभी भी कोई गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के पीतमपुरा में एक अपार्टमेंट से दिल्ली पुलिस को उसे गिरफ्तार कर लिया और यूपी पुलिस को सौंप दिया गया। उसके बाद अतीक का ठिकाना कभी इस जेल तो कभी उस जेल में हुआ करता था। साल 2012 में अतीक अहमद के बाहुबल को राजूपाल की पत्नी पूजा पाल ने जिंदगी का सबसे बड़ा झटका दिया। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अतीक ने अपना दल से पर्चा भरा। इलाहाबाद कोर्ट में बेल की अर्जी लेकर 10 जजों ने केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। 11 जज सुनवाई के राज हुए तो अतीक के जमानत दे दी गई। अतीक के बाद अब अपने सियासी बाहुबल को बचाने का अंतिम मौका था। वो खुद पूजापाल के सामने उतरा लेकिन जीत नहीं पाया। राज में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। आपको बता दें कि मायावती के राज के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और फिर से अपना हक बनाने की कोशिश में जुट गया। अतीक के भाई अशरफ के घर में 5 बार हो चुकी थी। आपको बता दें कि पुलिस घर के खिड़की दरवाजे सब हार चुकी थी। भले ही नेता बन गया था लेकिन माफिया वाली छवि से कभी बाहर नहीं आ पाया। अतीक ने अपराधों और खौफ के दम पर सियासी बाहुबल हासिल किया लेकिन राजनीतिक में आने के बाद उसका आपराधिक साम्राज्य और बढ़ता गया। कई बजाय कि उसके ऊपर ज्यादा मुकदमे विधायक संसद रहते हुए भी दर्ज किए गए। लोग कहते हैं कि वो अपने विरोधियों से बदला लेने के लिए कुख्यात है। अधिक और उसके गैंग ने 2017 से पहले तक हमेशा हारून व्यवस्था को चुनौती दी लेकिन गुनाहों का यह सिलसिला पुलिस की नजरों में भटकने लगा था। इसी दौर में अतीक एक बहुत बड़ी गलती का बैठा कि आपको बता दें कि 26 दिसंबर 2018 को यूपी राजधानी लखनऊ में कुछ बूंदों ने एक बिजनेसमैन की किडनैप कर लिया। लखनऊ के बाद देवरिया लेकर गए। अतीक गैंग के भी बिजनेसमैन को सीधे देवरिया जेल लेकर चले गए। वहाँ प्रॉपर्टी विवाद भी उसे पीटा।
फिर सादे कागज पर साइन कराने के बाद पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था। अतीक अहमद ने जेल में बैठकर इतना बड़ा कांड इसलिए करवाया ताकि इसका खौफ बरकरार रहे, लेकिन यह कांड उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। इस घटना के बाद उसे देवरिया से बरेली सेंट्रल जेल भेज दिया गया, लेकिन वहां जेल प्रशासन ने अतीक को रखने से इनकार कर दिया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए उसे कड़ी सुरक्षा में रखने के लिए प्रयागराज की नैनी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। देवरिया जेल कांड का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अदालत ने सीबीआई को केस दर्ज किया, जांच करने का आदेश दिया। अतीक अहमद और उसके बेटे के अलावा करीब 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। 23 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया कि अतीक अहमद को यूपी से बाहर से किया जाए। 3 जून 2019 को अहमदाबाद से साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया गया। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अतीक अहमद के खौफ को बुलडोजर से रौंदने के लिए चौतरफा अभियान चलाया। अतीक और उसके परिवार समेत गैंग के लोगों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया। उसके करीब 17 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई थी। आपको बता दें कि 2016 में मुलायम सिंह यादव के परिवार में राजनीतिक विरासत की खींचातान चल रही थी। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश और शिवपाल में सियासी वर्चस्व की घरेलू जंग के बीच सपा में उम्मीदवारों के लिए जारी कि मुलायम चाहते थे कि अतीक अहमद को टिकट मिले। उनकी मर्जी पर अतीक को कानपुर कैंट से विधायक को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन इस बीच 14 दिसंबर 2016 का एक वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में अतीक और उसके 7 से ज्यादा समर्थकों पर इलाहाबाद के एक कॉलेज में जमकर मारपीट और धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया में सुर्खियों में आ गया। इतना ही नहीं था कि 22 दिसंबर को अतीक अहमद 500 गाड़ियों के काफिले के साथ बाहुबल दिखाने के लिए कानपुर पहुंच गया। आपको बता दें कि अतीक के काफिले की वजह से कानपुर की कई सड़कें जाम हो गईं। अखिलेश यादव से सवाल पूछे गए तो उन्होंने ये साफ कह दिया कि अतीक जैसे लोगों की पार्टी में कोई जगह नहीं है। हालांकि 2017 के चुनाव से ठीक पहले उसने अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा कि कई बार निर्दलीय जीता हूँ, टिकट करता हूँ तो कट जाए, अपना टिकट खुद बना लूंगा। फरवरी 2017 में उसने कोर्ट में आदेश पर गिरफ्तार कर लिया गया। हाई कोर्ट ने सारे मामले में उसकी जमानत रद्द कर दी और उसे जेल जाना पड़ा। हैदराबाद से निर्दलीय पर्चा भरा, लेकिन अतीक चुनाव हार गया। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है, जहां से अतीक का अब सर्वनाश शुरू हो गया। आपको बता दें कि अब कई सवाल सामने आने लगे हैं। उसके बाद उमेश पाल मर्डर केस में अतीक पर ही मुकदमा लगा केस। आपको बता दें कि उमेश पाल मर्डर केस में फरार चल रहे अतीक के बेटे असद का गुरुवार को यूपी एसटीएफ ने इनकाउंटर कर दिया। इस इनकाउंटर में असद के अलावा शूटर्स गुलाम भी ढेर हो गया। यूपी एसटीएफ ने 48 दिन से फरार चल रहे दोनों शूटरों को झांसी में मार गिराया। असद पर यह कार्रवाई ऐसे वक्त पर हुई जब अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को अलग अलग जेलों में प्रयागराज कोर्ट में पेश किया गया। दोनों को पुलिस सियासत में भेज दिया गया था। यूपी एसटीएफ ने माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को गुरुवार को इनकाउंटर में मार गिराया था। असद के साथ शूटर्स गुलाम भी ढेर हो गया। असद और गुलाम उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी थे। उमेश पाल 2005 में हुए राजू पाल मर्डर केस का मुख्य गवाह था। उमेश पाल की 24 फरवरी को प्रयागराज में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। 48 दिन तक पुलिस और एसटीएफ की कई टीमें असद और बाकी शूटरों की तलाश में जुटी रही। बुधवार को असद के झांसी के पास छिपे होने की सूचना मिली। उसके बाद एसटीएफ टीम ने गुरुवार को इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ऐसे में 25 सवालों और जवाबों के जरिए उमेश पाल हत्याकांड के लेकर असद के इनकाउंटर की पूरी कहानी हम बता रहे हैं। आपको बता दें कि असद और गुलाम का इनकाउंटर कहां हुआ। झांसी से 30 किलोमीटर दूर बड़ागांव और चिरगांव के पास इनकाउंटर हुआ। यह झांसी और कानपुर हाईवे के पर स्थित है। बताया जा रहा है कि असद और मोहम्मद गुलाम
पारिंछा बांध के पास छिपे बैठे थे। गुरुवार को यूपी एसटीएफ की टीम ने उन्हें घेरा और गोली चलाने पर जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में दोनों ढेर हो गए थे। ये बड़ी और अहम खबर आईबीपी न्यूज पर देख रहे थे, जहां पर इस खबर के बाद पूरी यूपी दहशत में पहुंच गई है। असद के मरने के बाद अतीक पूरा टूट गया था और आपको बता दें कि अतीक के बेटे असद के मरने के बाद अतीक फूट फूट कर रोया था। उसने बताया था कि अतीक ने बताया कि उसके बेटे के मरने के बाद उसका पूरा घमंड टूट गया है। अतीक ने बताया कि वो मिट्टी में मिल चुका है। योगी से माफी मांगने लगा और बताने लगा कि अतीक अब मिट्टी में मिल चुका है। आपको बता दें कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की इसी बीच मौत हो जाती है। ये बड़ी खबर है, जहां पर प्रयागराज में 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या की गई थी। इस हत्याकांड में अतीक और उसका भाई अशरफ तथा असद भी वंचित था, जिसके मामले में असद को एसटीएफ टीम ने मार गिराया था। वहीं आपको बता दें कि असद और शूटर गुलाम का एनकाउंटर झांसी से 30 किलोमीटर दूर बड़ागांव और चिरगांव के पास हुआ था, जिसको लेकर के पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा चुकी थी और सियासी पारा हाई हो चुका था। आपको बता दें कि उसके बाद अतीक और उसके भाई अशरफ को भी मीडिया का चोला पहनकर 3 शूटरों ने भी मार गिराया है। 19 राउंड में अतीक को मार गिराया है। आपको बता दें कि अतीक की भी मौत हो चुकी है। अतीक की मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सियासी पारा गर्म हो चुका है। राजनीतिक में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। हाउमा द ट्री ऑफ लाइफ। हाउमा अपनाएं और अच्छी सेहत का वरदान पाएं। ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर फॉर किड्स। ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर में शामिल हैं एलोवेरा, अश्वगंधा, शंख पुष्पी, ब्रह्मी और वचा जैसे आयुर्वेदिक तत्व। 5 बेहतरीन जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना यह आयुर्वेदिक नुस्खा आपके बच्चे के दिमाग को तेज बनाता है और उसके सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है। ये बैक्टीरियल और वायरल अटैक्स के खिलाफ शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। इसके नियमित इस्तेमाल से शरीर का वजन बढ़ता है और शारीरिक फुर्ती में भी बढ़ोतरी होती है। ये टॉनिक आपके बच्चे के दिमाग की क्षमता और योग्यता को बढ़ाने में भी सहायक है। अपने बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आज ही अपने घर का हिस्सा बनाइए ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर को। हाउमा द ट्री ऑफ लाइफ। हाउमा अपनाएं और अच्छी सेहत का भैया बक बक पे ब्रेक लगाओ, सांस लो, कठिनाई बताओ। अरे सांस तो तब लेंगे जब ट्रक के लिए लोड मिलेगा, और उसके बिन ये चिंतित मन कैसे शांत रहेगा। आप कौन सी उलझन में फंसे हुए हो पाजी? और साडा बिजनेस ते चल पड़ा पर टका दना कोई अता पता ऐ ही है साडी पसूरी। हुण दसो की करा ब्रो। और आप क्यों है गुस्से में झुलस रहे हो ताऊ? रेडी चल और टोल का खर्चा देख के खून है जलता। अब तू बता भतीजे के ऐसे बिजनेस चलता। ए बाबू, तुम कौन सी चिंता में हो खोए? हमारे तो सपने अटके हुए हैं, लोन के लिए दर दर भटके हुए हैं। अरे बंद करो ये बकबक। बिजनेस में तरक्की करनी है तो फोन में डाउनलोड ब्लैक बक। अरे खुशियों का कारण दिया है म्यूजिक। ट्रक के लोकेशन की पूरी जानकारी पाइए, फास्टैग और फ्यूल कार्ड से पैसे बचाइए, देश भर में कहीं से भी लोड लें और तो और 48 घंटों में लो इंटरेस्ट ट्रक लोन्स भी पाइए। ब्लैक बक, तरक्की का नया तरीका। को बता दे कि पूर्वांचल का माफिया अतीक अहमद पूर्वांचल में अपनी सह जमाने पर अतीक अहमद ने
कई ऐसे कांड किए हैं कि कहते हैं एक गलती छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन वो झूठ ही तो जुर्म है। ये ऐसा ही अतीक एक जुर्म छुपाने के लिए दूसरा जुर्म कर बैठता था। अतीक की दुनिया समाप्त होने वाली थी, अतीक का खात्मा होने वाला था। योगी सरकार में उसके बेटे असद की इनकाउंटर के बाद अतीक के बुरे दिन शुरू हो गए थे, जिसको लेकर के 3 शूटरों ने 15 अप्रैल 2023 को मेडिकल कराने ले जा रही पुलिस ने अतीक और अशरफ को मार गिराया। 3 हमलावरों ने शनिवार देर रात माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ अहमद की पुलिस कस्टडी में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शनिवार यानी कि 15 अप्रैल को माफिया अतीक और उसके भाई खालिद जमीम और उर्फ अशरफ को गोलियां से मारकर हत्या कर दी गई। 3 हमलावरों ने पुलिस की सियासत में दोनों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें उनकी मौत हो गई है। बदमाशों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब अतीक और अशरफ को रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था। डबल मर्डर की ये पूरी वारदात मीडिया के कैमरे में सामने आई है। शनिवार को ही अतीक अहमद के बेटे असद को दफनाया गया था, जिसके बाद अतीक अहमद शामिल नहीं हो पाया था। उमेश पाल हत्याकांड के मामले में 13 अप्रैल को झांसी से पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे। इस घटना को 3 दिन के बाद ही बीते अतीक और उसके भाई की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आखिर कैसे हुआ पूरा हत्याकांड, आपको बता दें कि 10 बजे जुटना शुरू हो गई मीडिया पर्सनल। शनिवार को रात के करीब 10 बजे का वक्त था। खबर आई कि अतीक और अशरफ को रूटीन चेकअप के लिए प्रयागराज के कॉन्वेंट अस्पताल लाया जा रहा है। उमेश पाल मर्डर केस में अतीक और अशरफ से पुलिस पूछताछ कर रही है। इसके चलते दोनों को मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है। शनिवार को जैसे ही अतीक के अस्पताल पहुंचने की खबर मिली, मीडिया पर्सन वहां पर जुटने लगे। वजह थी कि बेटे के सुपुर्द खाक होने के बाद पहली बार अतीक मीडिया के सामने आया था। कुछ देर बाद नीले रंग की पुलिस जीप से अतीक और अशरफ को नीचे लाया गया। पहले अशरफ जीप से उतरा, फिर उसका सहारा लेकर अतीक को उतारा गया। इस दौरान दोनों के हाथों में पुलिस की हथकड़ी थी, इसके चलते एक दूसरे से बंधे हुए थे। जीप से निकलने के बाद जैसे ही पुलिस दोनों को लेकर आगे बढ़ी तो मीडिया ने असद को लेकर सवाल शुरू किए। सवाल बेटे असद के एनकाउंटर और उसके जनाजे को लेकर थे। इस बीच अशरफ ने कुछ जवाब देने की कोशिश की। अशरफ के मुंह से इतना ही निकला कि मेन बात यह कि गुड्डू मुस्लिम। तभी अचानक से एक फायरिंग की आवाज आई। अतीक गिर पड़ा। अतीक को गोली लगते ही अशरफ मुड़कर देखता है कि उसे भी गोली लगती है और वह भी गिर जाता है। इसके बाद ताबड़तोड़ इस तरह गोलियां चलाई गई जैसे पटाखेबाजी चल रही हो। जब ये पूरी वारदात हो गई उस वक्त मीडिया के कैमरे में पूरी तरीके से ऑन थे। अतीक और अशरफ के दोनों तरफ पुलिस कर्मी चल रहे थे। अतीक के सिर में करीब से 1 गोली लगी थी। अतीक गिर पड़ा और फिर अशरफ भी जमीन पर गिर गया। आपको बता दें कि मुश्किल से 2 या 3 सेकंड के अंदर ये सब हुआ। इस दौरान दोनों के साथ चल रहे पुलिसकर्मी भी दहशत में भाग खड़े हुए। इनके ऊपर 3 हमलावर थे। तीनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग किए जा रहे थे। पहली गोली से लेकर आखिरी फायरिंग तक सारा वाकया करीब 10 सेकंड में हो गया था। नमस्कार, मैं मुनीश कुमार मल्होत्रा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पहुंचे और कोई भी खबर मिस ना हो पाए।